घने साल के जंगलों और शांत नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। वह बेहद दयालु, कल्पनाशील और मेहनती थी। उसका सपना था कि एक दिन वह बच्चों की ऐसी शिक्षिका बने जो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाए। लेकिन मीरा की एक आदत उसके हर सपने को अधूरा छोड़ देती थी। वह हर जरूरी काम को यह सोचकर टाल देती है कि अभी तो बहुत समय है, कल से शुरू करूंगी। कुछ वर्ष पहले उसकी दादी का देहांत हो गया था। दादी उसे हमेशा अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाना चाहती थी, लेकिन मीरा अक्सर कह देती, अभी नहीं दादी, बाद में। अब वही बाद में कभी नहीं आया। यह पछतावा उसके दिल में हमेशा चुभता रहता था। इसी बीच शहर के एक प्रसिद्ध विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली। चयन के लिए कठिन परीक्षा देनी थी और तैयारी के लिए केवल कुछ ही दिन बचे थे। गांव के बाहर एक पुरानी पहाड़ी पर सदियों पुराना कालेश्वर धाम था। वहां के बारे में एक अनोखी कथा सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि मंदिर के गर्भगृह में एक स्वर्ण दीप रखा है। जो व्यक्ति समय का असली मूल्य समझ लेता है वही उस दीप का प्रकाश देख पाता है। कहते हैं उस प्रकाश से इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पहचान लेता है। मीरा बचपन से इस कथा पर विश्वास करती थी। वह मन ही मन सोचती, काश मुझे वह दीप मिल जाए, शायद मैं अपने खोए हुए रिश्तों और अधूरे सपनों को फिर से जी सकूं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। आज सूर्यास्त से पहले जो व्यक्ति मंदिर की 3 परीक्षाएं पूरी कर लेगा वही स्वर्ण दीप का दर्शन कर पाएगा। मीरा के भीतर उम्मीद की एक नई किरण जागी, लेकिन घर लौटते ही उसने वही गलती दोहराई। पहले कुछ देर आराम, फिर पड़ोसियों से बातें, फिर थोड़ी देर मोबाइल, और देखते देखते ही आधा दिन बीत गया। जब वह पहाड़ी पर पहुंची तब सूरज ढलने लगा था। पहले द्वार पर पत्थर के ऊपर यह वाक्य लिखा था, मैं हर किसी के पास हूं पर किसी के पास नहीं रहता, बताओ कौन हूं। मीरा मुस्कुराकर जवाब दी, समय। द्वार धीरे धीरे खुल गया। दूसरे कक्ष में एक विशाल सूर्य घड़ी थी जिसके सभी पत्थर बिखरे हुए थे। उसे सही क्रम में जोड़कर उसकी छाया को सही स्थान पर लाना था। मीरा जल्दबाजी करती रही। हर गलती उसे फिर शुरुआत पर पहुंचा देती। समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरकार जब वह तीसरे द्वार पर पहुंची तब तक सूर्य पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। भारी पत्थर का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हो गया। मीरा वहीं घुटनों के बल बैठ गई। तभी संत उसके पास आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, मंदिर ने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारी आदतों ने तुम्हें रोका है। ये शब्द सुनते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी दादी की मुस्कान याद आई। उसे यह भी याद आया कि आज शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि थी और वह भी समाप्त हो चुकी थी। अब न दादी लौट सकती थी, न परीक्षा और न ही स्वर्णदीप। मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। संत ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला और उसके हाथ में रख दिया। मीरा ने हैरानी से पूछा, यह तो साधारण दीपक है। तो संत मुस्कुराए, रोशनी दीपक में नहीं होती, उसे जलाने वाले के निर्णय में होती है। समय भी ऐसा ही है, वह सबको बराबर मिलता है, लेकिन उसका प्रकाश केवल वही देखता है जो हर पल का सम्मान करता है। उस रात मीरा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। अब वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, अपने लक्ष्य के लिए नियमित पढ़ाई करती और गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगी। कुछ वर्षों बाद उसने उसी गांव में एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया। उस विद्यालय के प्रवेश द्वार पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो समय का सम्मान करता है, समय उसी का भविष्य संवारता है। लोग दूर दूर से अपने बच्चों को वहां पढ़ाने भेजने लगे।
मीरा भले ही उस पहली नौकरी को खो बैठी थी, लेकिन उसने समय का मूल्य समझकर ऐसा जीवन बनाया जो किसी एक अवसर से कहीं अधिक बड़ा था। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, अवसर छूट जाए तो नया अवसर मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज का काम आज ही कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी देरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। धन्यवाद।